नमस्कार। 19, 20 और 21 जून करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून यानी आज के दिन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि योग दिवस भारत की ही देन है। भारत की पहल पर 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी और आज योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष की थीम रखी गई है स्वयं और समाज के लिए योग, यानी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर में डल झील के किनारे योग किया है आज के कार्यक्रम में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ये विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस बन गया है। 427 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मुख्य रूप से एक बौद्ध मठ था जिसको बौद्ध महाविहार भी कहा जाता था। 1190 के आसपास बख्तियार खिलजी ने इसको बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था और अब इसको फिर से एक पुनर्जीवन प्रदान किया गया है। कहाँ पर स्थित है? बिहार के राजगीर में स्थित है, याद रखिएगा। थाईलैंड, इसने समलैंगिक विवाह को हाल ही में मान्यता दी है और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला ये पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। कौन? थाईलैंड। नीरज चोपड़ा, भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता, प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक खिलाड़ी, हाल ही में इन्होंने फिनलैंड में आयोजित पावो नूर्मी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। एनवीडिया, ये एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, चर्चा में है क्योंकि ये विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इसने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने का गौरव हासिल किया है। क्या नाम है? एनवीडिया, नाम याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, 2002 से इसको प्रारंभ किया गया था। एक ये द्विवर्षीय सूचकांक है, यानी 2 वर्ष में एक बार ये जारी किया जाता है। पहले जब ये शुरुआत में 2002 में जारी किया गया तब इसको विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया था, लेकिन अब इसको येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। कुल 180 देशों की इसमें रैंकिंग की गई और इस सूचकांक में शीर्ष देश एस्टोनिया है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर लग्जमबर्ग, नंबर 3 पर जर्मनी है। वहीं अंतिम स्थान वियतनाम का है और भारत का इसमें 176वां स्थान है कुल 180 देशों में, यानी भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। शुभैया नल्ला मुथु एक वन्य जीव फिल्म निर्माता हैं, चर्चा में रहे क्योंकि इनको हाल ही में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। विनोद गनात्रा, एक गुजराती फिल्म निर्माता, ये भी चर्चा में रहे क्योंकि इनको दक्षिण अफ्रीका का प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है और ये इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2024 मर्सर नामक संस्था द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें विश्व में जो सबसे महंगे शहर है रहने के लिए उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में विश्व का जो सबसे महंगा शहर है रहने के लिए वो है हांगकांग नंबर 1 पर, नंबर 2 पर सिंगापुर और नंबर 3 पर ज्यूरिख। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है, लेकिन इसको इस रैंकिंग में 136वीं रैंक मिली है। दूसरे नंबर पर भारत का दिल्ली शहर है जिसको 164वीं रैंक और तीसरे नंबर पर चेन्नई है जिसको 189वीं रैंक प्रदान की गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिरिल रामफोसा, ये दक्षिण अफ्रीका के पुनः एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। दूसरा कार्यकाल इनका शुरू होगा। आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन, और इसकी मुद्रा रैंड है। INS कोमेम्यूत, ये एक लैंडिंग क्राफ्ट है। किसके द्वारा निर्मित है? अमेरिका द्वारा निर्मित। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको हाल ही में अमेरिका ने इजराइल नौसेना को सौंपा है और ये अमेरिका द्वारा इजराइल नौसेना को सौंपने वाला दूसरा क्राफ्ट है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में पहला क्राफ्ट इजरायली नौसेना को सौंपा गया था अमेरिका द्वारा जिसका नाम था INS नहशोन, और अब दूसरा INS कोमेम्यूत इजराइल को सौंपा गया है अमेरिकी नौसेना द्वारा। तो ये क्या है? एक लैंडिंग क्राफ्ट है। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।